हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारी यूपीएस की दूसरी वीडियो के बारे में। आपने पिछली वीडियो देखी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसके ऊपर, आप लोगों का काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो उसके आगे का डिस्कशन हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने के बाद में काफ़ी लोग देखते नहीं हैं, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया ताकि जो वीडियो है उसको आप अच्छी तरह देख सकें, समझ सकें, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप एक पेपर ले लीजिएगा, एक नोट पैड ले लीजिएगा जिसके अंदर आपको नोट करना है। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये हमारे ग्रुप हैं, इसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप क्या कर सकते हैं। ये जो आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है हमारा, ये हमारा स्क्रीनशॉट है, और इसमें हम इसको कैसे यूज करना है। आपके फोन पे अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया है तो कुछ कैसा दिखेगा। आप जो ऊपर ये स्क्रीन है ना, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सरफेस खुल जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिखेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फाइनल इस वाली कॉल पे पहुंच जाएंगे, या आप उस जो ग्रुप होगा ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, या आप कॉल स्टार्ट करना चाह रहे हैं कॉल स्टार्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपने यहां पर क्लिक करते हैं तो ये वाला साइन आपको दिखता नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला साइन आपको दिखेगा, उस पर आप फिर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो कॉल को या जो ऑडियो कॉल है उसको स्टार्ट कर पाएंगे, और ग्रुप में बाकी लोग आएंगे, आप लोग डिस्कशन करके जो अपने कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछ सकते हैं और लोगों के आंसर दे सकते हैं। इसी तरह हमारे हर चीज का ग्रुप बना हुआ है, डीजी का, एचवीएसी का, इलेक्ट्रिकल का, फायर का। तो आप सारे सेपरेट ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको नॉलेज है, और एक टाइमिंग रहती है जिस पर लोग लाइव रहते हैं, आप वहां पे आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारे यूपीएस का पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप फोर्थ नंबर का वो शो बैटरी करता सेक्शन पूरा रिमूव है, करो डिस्प्ले पे और वहां पे दिखाता है। दूसरा सेक्शन डाल दो। डिस्प्ले पे दिखाता है वो बड़ा हाँ, वो तो उसको हाँ। हॉट स्वेपेबल सिस्टम बोलते हैं। हॉट स्वेपेबल यूपीएस आजकल ये चल रहे हैं अच्छा, सब जगह। वैसे बहुत कम मिलता है उस साइड पे वो, और वो अदर पे। महंगे हैं थोड़े से, लेकिन ओके। मतलब बेस्ट है। क्योंकि यूपीएस में मान लो कभी इन्वर्टर ट्रिप हो गया तो पूरा पूरा यूपीएस बैठ जाता है, लेकिन इसमें ये हाँ, फायदा है कि इन्वर्टर ट्रिप होगा तो किसी एक मॉड्यूल का होगा, सभी का नहीं होगा, तो लोड बाकी मॉड्यूल पे चलता रहेगा। जी 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 जी, करेक्ट, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है। सेफ्टीज क्या क्या होती हैं यूपीएस की? सॉरी, सर मेरा क्वेश्चन है कि मॉड्यूलर सेफ्टीज क्या यूपीएस। होती हैं सर यूपीएस की? एक मिनट दो, पहले कोई एक जन बोलिए, मेरे को दोनों में कंफ्यूजन हो गया, आवाज नहीं आ रही। बोलिए अमित जी, आकाश, बोलिए। कौन है? विनायक, बोलिए विनायक, आप ही बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मॉड्यूलर यूपीएस होता है और कन्वेंशनल यूपीएस होता है, और इनमें क्या अंतर होता है, देखिए, और ऐसा कन्वेंशनल होता यूपीएस भी जैसा है है। क्या? जी, कन्वेंशनल यूपीएस मीन सिंपल है, वही कि आपका यूपीएस में एक रेक्टिफायर सेक्शन है, एक इन्वर्टर सेक्शन है, एक स्टैटिक बाईपास सेक्शन है। आपका स्टैटिक बाईपास या रेक्टिफायर इन्वर्टर सेक्शन कभी भी कुछ इशू हुआ तो पूरा पूरा यूपीएस बंद हो जाएगा। जो मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर मतलब वही है जो अभी राजू जी ने पूछा कि हॉट जी स्वैपेबल आइटम्स होते हैं, उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, उनको रिमूव करके आप दूसरा मॉड्यूल लगा सकते हैं, कभी वो ट्रिप नहीं होता है। हम्म, दूसरा कौन थे क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर सेफ्टीज क्या क्या होती हैं यूपीएस की? अ, देखिए, यूपीएस की यदि आप सेफ्टी बोले तो क्या होता है कि लाइक, अब मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। जैसे इनपुट में आपको मैंने अभी बोला कि इनपुट में बहुत सारी पावर प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्जेस हैं, ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, ठीक है। तो इसके लिए आपके यूपीएस में क्या होता है कि जो सबसे पहले सप्लाई कहाँ जाती है? आपके रेक्टिफायर सेक्शन में।
तो रेक्टिफायर सेक्शन में थ्रू कार्ड्स जो से रेक्टिफायर ऑपरेटिंग कार्ड्स हैं उसमें सेटिंग कर दी जाती है कि इस वोल्टेज के बीच में ही काम करेगा। ठीक है, तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की सेटिंग्स होती हैं, तो वो एक सेफ्टी, उससे ज़्यादा जाता है तो अपने आप यूपीएस आपका बैटरी पे चला जाएगा। सेम वे जो बैटरी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, वहाँ पे उस उसके भी सेपरेट कार्ड्स होते हैं, डीसी कार्ड, वहाँ पे भी सेटिंग डाल दी जाती है कि यदि वोल्टेज आपको या डाउन हो जाए या करंट अप डाउन हो जाए बैटरी की, तो वो अपने आप इन्वर्टर पे या बाईपास पे सप्लाई चली जाएगी। तो सेकेंड, तो ये बेसिकली अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज ये सेफ्टीज उसमें लगी होती हैं जो कि थ्रू कार्ड के थ्रू ऑपरेट होती हैं। इसके अलावा जो फिल्टर्स है वो उनकी सेफ्टी है। लाइक यूपीएस के इनपुट साइड में एक फिल्टर लगे होते हैं छोटे से, उसको आरसीबी स्नबर सर्किट बोलते हैं, कि कोई भी सर्जेस आते हैं तो उसको पिक कर लेते हैं, आपके यूपीएस में जाने नहीं देते उसको, तो उससे आपका रेक्टिफायर सेक्शन सेफ रहता है। तो स्नबर सर्किट करके नाम है, उसे आरसी सर्किट भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स लगे होते हैं उसमें, सो वो एक सेफ्टी है। फिर यूपीएस के अंदर आपके फिल्टर्स लगे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी, कि आपका यदि वोल्टेज कभी अप और डाउन होता है तो उसमें जो कैपेसिटर्स हैं वो उस वोल्टेज को, सर्जेस को पिक कर लेते हैं। तो फिल्टर्स लगे होते हैं, इनपुट फिल्टर, आउटपुट फिल्टर और डीसी फिल्टर, तीनों सेक्शन में। तो ये सेफ्टीज हैं बेसिकली। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं देता है क्या यूपीएस? देता है, बिल्कुल देता है। ओवरलोड जैसे भी ओवरलोड होगा आपका 100% लोड पे आएगा, मतलब 100% लोड तक तो मैनेज करेगा। जैसे ही आपका 110% होगा तो 1 मिनट का वार्निंग देके वो ट्रिप हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट में तो वैसे भी ट्रिप हो जाता है इंस्टेंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में हाई करंट फ्लो होता है और वो हाई करंट सेंस करके बंद कर देता है यूपीएस को। सर जैसे डेटा सेंटर में एक पीडीवी के एक जिसको यूज होती है, तो क्या वो कुछ डिफरेंट होती है जैसे हम लोग एक एमडीबी लगाएं या पीडीवी, क्या फर्क है, क्यों लगाते हैं डेटा सेंटर में उसको? पीडीवी नहीं, पीडीयू। क्यों होता है वो? पीडीयू की बात कर रहे हैं आप? यस यस, पीडीयू एंड ईडीयू। है ना? पीडीयू जी जी जी। डिफरेंट है, वो इट्स जस्ट लाइक अ पावर एक्सटेंशन बोर्ड आपका। उसमें तो बस ये वैसे इंटेलिजेंट होता है, उसमें आपका वोल्टेज करंट की वैल्यूज दिखाता है, एंड आपका टेम्परेचर भी आप उसमें से सेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अच्छा जी, ये चीज है। नहीं, सवाल ये इंटरव्यूअर का बनता है ना कि वो ये पूछता है फिर नॉर्मली हम लगा सकते हैं ना, ये चीज क्यों लगा रहे हैं, तो कुछ है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हो, कुछ हैवी ड्यूटी हो, कुछ और ऐसा कुछ हो? देखिए, एक जैसे लाइक यूं सोचिए राजू जी की, उसमें आपने सिंपल एक पावर स्ट्रिप लगाया और आपने उसको सप्लाई दे दी, ठीक है, लेकिन वो जी। ट्रिप होगा तो पूरा पूरा पावर स्ट्रिप ट्रिप करेगा। लेकिन हाँ। अभी उसी की यदि आप पीडीयू लगाते हैं तो वो क्या करता है, पहले तो आपका पावर आर वाई भी 3 पार्ट में होता है, फिर तीनों को सेपरेट सेपरेट, यदि मान लीजिए आर फेज में कोई स्ट्रिपिंग हुई तो वाई और बी फेज को कुछ नहीं होने देगा वो। गॉट इट? तो ओके। इंटेलिजेंट पीडीयू है। सेकंड थिंग, उसमें आप मॉनिटर कर सकते हो हाँ, पीडीयू के अंदर कि कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना करंट चल रहा है, तीनों फेज में कितना वोल्टेज चल रहा है, तो इससे पता चलता है कि आपकी सर्वर लाइव हैं, काम कर रहे हैं, उनमें सप्लाई जा रही है। तो इंटेलिजेंट पीडीयूज आजकल यूज होते हैं। ओके। ओके सर। ये यूपीएस के इनपुट पे हम जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वो तो एक तो न्यूट्रल के लिए लगाते हैं और वोल्टेज फिल्ट्रेशन के लिए, इसके अलावा कुछ आप बताओ। करेक्ट, यूपीएस के इनपुट पे एक्चुअली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता था। बाद में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का फंडा ये निकला कि भाई ट्रांसफार्मर हमेशा लोड के पास लगाना चाहिए। तो अब ही आप किधर भी देखेंगे, मतलब ये तो पिछले 20-25 साल से हो चुका है कि लोड पे ही ट्रांसफार्मर लगता है, यानी यूपीएस के आउटपुट पे, इनपुट पे कभी नहीं लगाते। मैं भी दो ऑनलाइन तीन यूपीएस जगह और निकाल किया था तो 3T सब जगह इनपुट पे ही था सर। कैसा? ये मैंने दो सारा तीन इनपुट जगह नहीं साइटों होता है। पे देखा तो वहाँ वहाँ जैसे अभी एक मॉडुलर एपीसी स्नाइडर का हमारे साइट पे है तो वहाँ भी इनपुट पे ही लगा है सर। जी सर, इनपुट में ही होता है। नहीं, ट्रांसफार्मर बाहर लगा हुआ है या यूपीएस के अंदर ही है? यूपीएस रूम के अंदर है सर, यूपीएस यूपीएस के अंदर यूपीएस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूपीएस के के बाद सटे हुए यूपीएस में पैनल लगा है।
पहले करेक्ट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में पावर आई है, फिर उसके बाद हम यूपीएस में। और यूपीएस एक तो में। हम बिल्डिंग का हम न्यूट्रल यूज नहीं करते ना सर, क्योंकि उनका कभी बिल्कुल भी तो न्यूट्रल के लिए। अब बाकी तो ये वोल्टेज फिल्ट्रेशन के लिए, इसके एडवांस मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में। करेक्ट। सो उसमें क्या किया है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूपीएस के इनपुट में इन्होंने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि पहली बात तो आपका लोड जो है वो टोटली आईटी लोड होगा। सेकेंड थिंग, उस लोड को इन्होंने सेपरेट न्यूट्रल क्रिएट किया है, जनरल ट्रांसफार्मर से आपका नहीं लिया है सप्लाई। ठीक है, तो ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, इसके न्यूट्रल को सेपरेट अर्थ भी दिया होगा, जो कि नॉर्मल आपके बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल। इन्होंने इनपुट में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। सर ये आउटपुट आउटपुट पे जो आपने बताया, आउटपुट पे लगाने से क्या फायदा है? देखिए, आप जैसे इसका इलेक्ट्रिक का बी बी डबल नाम सुना होगा, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एफिशिएंसी, है ना, उसको यदि आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उसमें एक टर्म है कि जो भी ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली लोड के पास में होना चाहिए। तो लोड के पास मीन्स यूपीएस का आउटपुट में सिंपल है, उसके बाद ही लोड आपका कनेक्ट होता है। तो आपके मोस्टली आप देखोगे कि यूपीएस के आउटपुट पे हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और देन फिर वहां से हम सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके सर। क्रिटिकल सर वो क्रिटिकल तो लोड है एफपीएस होता और है ना सर? बैटरी पे काम करना है, तो क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? एक बार फिर से बोलिए, मैं मिस कर गया आपका क्वेश्चन। डाटा सेंटर है, क्रिटिकल लोड है, ऑनलाइन हाँ। यूपीएस है, और हम्म। बैटरी पे पीपीएम हमें करना है, तो हाँ, क्या क्या अपना प्रोसीजर क्या अपनाएंगे? तो अजय जी, उसमें क्या होता है कि पहली बात तो डेटा सेंटर है, तो ये कंफर्म है कि उसका जो भी आपका डाटा सेंटर का लोड है वो, और जिस यूपीएस पे कनेक्टेड होगा, उस यूपीएस में और भी यूपीएस कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, क्योंकि है डाटा सेंटर बिल्कुल है। हमेशा रिडंडेंसी पे काम करता है। तो कम से कम एक यूपीएस और होगा उसमें। ठीक है, सो आप बिल्कुल। एक यूपीएस, हाँ, एक यूपीएस की बैटरी का ब्रेकर बंद करके आराम से अपने बैटरी पे काम, जो भी एक्टिविटी है या बैटरी रिप्लेसमेंट है, वो वर्क परफॉर्म कर सकते हो आप। यदि मान लो बीच में पावर चलेगी तो यूपीएस पर्टिकुलर बंद हो जाएगा, लेकिन जो पैरेलल में दूसरा यूपीएस है, सारा लोड उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई रिस्क नहीं है नहीं उसमें इतना। नहीं, तो फिर वो क्या बोलते हैं, बैकअप का इशू हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, डीजी चलाते हैं, डीजी पर लोड ले लेते हैं, फिर बैटरी आप बंद करके पीपीएम करते हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस बाईपास कैसे कैसे करते यूपीएस में, वो प्रोसीजर थोड़ा सा बताइए। नहीं, आप दो अलग चीजें पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं पहली बात तो बैटरी बैकअप का क्या है कि हर एक यूपीएस अपना फुल लोड पे डिजाइंड होता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट गई और कई घंटों तक नहीं आ रही है। कम से कम 5 मिनट तो इजीली आपको बैकअप मिलेगा ही ना, आपका यूपीएस पे कितना भी फुल लोड हो। और जैसा मैंने बताया, हम्म, रिडंडेंसी में पैरेलल में 2 यूपीएस हमेशा मिनिमम लगाते ही लगाते हैं, 2 यूपीएस डाटा सेंटर में। सो आपका लोड ऑलरेडी बैटरी पे गया 5 मिनट में, उतनी देर में तो आप जनरेटर भी ऑन कर सकते हो। नॉर्मली 20 मिनट का बैकअप होता है हर यूपीएस पे, और उतनी देर में आप अपना बैटरी रिप्लेस करके दूसरा जो यूपीएस जिस पे आप बैटरी में काम कर रहे हैं उसे ऑन कर सकते हो, तो आपका बैकअप फिर वापस डबल हो जाएगा उतनी देर में। नहीं नहीं, बैटरी पीपीएम करते हैं तो उसमें तो आधा घंटा लगता है ना, इसीलिए डीजी चला देते हैं, क्योंकि हाँ बैटरी बिल्कुल, तो वो बंद हो जाएगा, तो डीजी कंटिन्यू अपना चलता रहेगा। लेकिन वो क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, सीधे बैटरी के तो जो एमसीसी भी होता है वो तो ट्रिप नहीं करते ना, क्या बैटरी के मेंटेनेंस बाईपास एमसीसीबी को कर? बैटरी के एमसीसीबी को बंद कीजिए, और उस पर्टिकुलर जो बैंक है आपका, बैटरी बैंक है, वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद उस पर अपना काम कीजिए, जितना टाइम लग रहा है आपका दूसरे यूपीएस चलता रहेगा लोड पे। यदि डीजी चलाना है, डीजी चला लीजिए, तो दूसरे यूपीएस की बैटरी भी आपकी कंज्यूम नहीं होगी। यदि सर आपके यूपीएस पैरेलल में चल रहे हैं तो आप ऑनलाइन और बिल्कुल लोड लोड के साथ भी आप अपना बैटरी बैंक चेंज कर सकते हैं। हमने बिल्कुल। करवाया बैटरी बैंक चेंज, हमने खुद करवाया। आप आपके पैरेलल चलेंगे और हमेशा पैरेलल तो होते हैं यूपीएस, आप और एक डेटा पे चेंज सेंटर में करते रहो। नॉर्मली दो दो बिल्कुल। बैंक लगे होते हैं हर यूपीएस में। हाँ, कहीं के दो दो होते हैं। नहीं, हमने खुद करवाया बैटरी चेंज। तो
कोई भी बैटरी ओपन होगी तो नहीं आप तो वही उसको पूछ रहे हैं ऑनलाइन ना कि बदल सकते हैं। डीजी चला नहीं के डीजी पे लोड दे देते हैं, लेकिन उसमें मेंटेनेंस बाईपास पे कुछ करते हैं यूपीएस, तो नहीं क्या नहीं आपको नहीं नहीं, क्या बैटरी के लिए मेंटेनेंस आप बाईपास पे जाने की जरूरत ही नहीं आपका है। आपका सवाल ये है ना बैटरी का कुछ और करना है, लेकिन आप बैटरी ओपन होगी तो आप डीजी की कोई जरूरत नहीं है, आप लाइव बदल सकते हैं, बट आपको बैटरी का जो सप्लाई बंद करनी पड़ेगी बैटरी बैंक की। आपका डेटा सेंटर बैटरी में क्या होता है, डेटा सेंटर में देखो सेफ्टी रखी जाती है हर जगह, तो आपको नहीं, अभी जो बोल रहे डेटा हैं कि सेंटर, बैटरी बैंक बंद कर दो। अब बैटरी बिल्कुल। बैंक हमने बंद कर दिया और पावर फेल हो गया, तो गया हम्म डाटा सेंटर में काम। नहीं तो हमने आपके पास आपसे दो कहा ना, यूपीएस है दो अजय, यूपीएस है दो ना। यूपीएस है आपके पास। तो 2 यूपीएस है तो अच्छा, दोनों के अलग अलग बैंक होंगे नहीं? ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग बैंक होंगे, और हर एक यूपीएस में कम से कम 2 बैंक होंगे यदि आप डेटा सेंटर में काम कर रहे हो तो। वहाँ थोड़ा अच्छा भूल होता गया है, हूँ, लेकिन क्या बोल नॉर्मल रहे हैं। नॉर्मल साइट पे सब सेपरेट सेपरेट होते हैं, जैसे और जो डेटा नॉर्मल बड़े बड़े साइट पे वहाँ आपको पे हाँ एक डबल। बैंक मिलेगा, हाँ ऑब्वियसली हाँ, एक एक तो बैंक मिलेगा, मिलेगा। एक तो मिलेगा। हम्म। तो वो क्या नाम है अजय भाई, वो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप बिल्कुल लाइव बदल सकते हैं, लेकिन आप दूसरे पे काम कर लो, उसका काम हो जाए, इस वाले पे आ जाओ। और करते हैं, हमने तो कराई है बैटरी, पूरा बैंक ही चेंज करा दिया हमने तो। मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हैं सर यूपीएस पे? क्या बोला अमित आपने, आपकी आवाज नहीं आ यूपीएस रही। रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आ, जो सीडीसीपी है ना, आपने नाम सुना होगा। सो हाँ, एप एपिक या एग्जैक्टली आई फॉरगेट इट्स नेम, ईपीआई। सो ईपीआई के थ्रू यदि आप चेक करें तो जो पहले चलता था कि 25 डिग्री तक यूपीएस रूम का टेम्परेचर होना चाहिए बैटरी रूम का, लेकिन अभी वो बढ़ा के 27 तक कर दिया है। मतलब आपकी बैटरी 27 डिग्री पे भी सस्टेन कर जाती हैं। जनरली 23 +- 1 करते हैं ना सर? +2। ओके सर। और सर ये कैसे डिसाइड करें, जैसे मान लीजिए हमारा 50 kVA का यूपीएस चला गया, उससे जो फॉर्मूला उससे ही होगा, पावर इज इक्वल टू √3 VI cos फाइव से। आकाश आपकी आवाज चली गई थी बीच में, फिर से एक बार बोलिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए हमारा 50 kVA का यूपीएस है, और हमें जो है उसका फुल लोड एम्पियर जानना है कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला जो पावर इज इक्वल टू √3 VI cos फाइव उससे ही होगा, या कोई अलग से इसका फॉर्मूला है? बस यही सेम फॉर्मूला है, यूनिवर्सल है, यही फॉर्मूला लगता है, √3 VI cos 5। और यूपीएस का सर पावर फैक्टर कितना लेंगे हम? जनरली 0.9, मतलब हम ये करते हैं, रिकमेंड करते हैं। जैसे यूपीएस का यूपीएस सर में हम, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से देते हैं? यदि आपका आपके पास पुराने यूपीएस हैं जो मतलब मॉड्यूलर नहीं है, या फिर ट्रांसफॉर्मर लेस यूपीएस हैं, तो उनमें क्या होता है कि आप एक न्यूट्रल जनरेट होता है बैटरी के सेंटर पॉइंट से। सिस्टम के जो यूपीएस है, यूपीएस के अंदर बैटरी के दो चीज़ होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उनके सेंट्रल पॉइंट से एक न्यूट्रल जनरेट किया जाता है, जो कि टेम्पररी न्यूट्रल होता है टू बैलेंस द न्यूट्रल है। तो उसको बस अर्थ कर देते हैं, लेकिन उस पर आप लोड नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको उस यूपीएस पे बैलेंसिंग रखनी होती है। बट जो पुराने ट्रांसफार्मर वाले यूपीएस होते थे, बेसिकली होते थे मीन्स हैं, उनमें क्या होता है कि आप उसका ट्रांसफार्मर आपका डेल्टा स्टार होता है, उसका सेंटर पॉइंट निकाल के आप उसको अर्थ कर सकते हैं और वहां से न्यूट्रल जनरेट करता है। गुड इवनिंग सर। यूपीएस की बैटरी कितने दिन में चेंज करते हैं सर? कुछ मतलब कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, फिर बैटरी वोल्टेज ड्रॉप होती है उसके हिसाब से ही करते हैं? नहीं, यूपीएस जो बैटरीज हैं एक्चुअली उनकी लाइफ नॉर्मली 3 साल होती है। कुछ अच्छी बैटरीज आ गई हैं मार्केट में, उनमें 5-5 साल लाइफ वो क्लेम कर रहे हैं, तो 3 साल के बाद वो बदल देते हैं नॉर्मली। बट आप देख सकते हो, यदि बैटरी आप चेक कर रहे हो 3 साल के बाद भी अच्छा वोल्टेज दिखा रही है, आपने मेंटेन किया हुआ है एसी में, तो मे बी 1-1.5 साल और भी चल सकती है, अच्छा है मैनेज करने पे है। पर लाइफ उसकी जैसे 3 साल की है बेसिकली। हाँ 3 ईयर में अलार्म आ जाता है, और
अच्छा, क्वांटा वगैरह की थोड़ा अच्छा है, उसका अच्छा है रिजल्ट, वो काफी अच्छी चल रही है, 3 ईयर से ओवर भी होगी तब भी चल रही है, पर 3 साल में तो बदलनी पड़ती है, कुछ ना कुछ बदलनी फेलियर पड़ती आने है। लगेगा। हम्म। कोई भी और कंपनी रिकमेंड भी रिस्क नहीं नहीं करते लेती थे, ना, हाँ, इसलिए वो रिस्क अपना नहीं लेते। रिप्लेस कर ही देती है बैटरीज। हाँ, एएमसी में वो यूपीएस में जो इंजीनियर मना कर बैटरी देंगे। लगता है, यूपीएस का बैटरी वो ड्राई टाइप ही क्यों यूज करते हैं? ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, एक जो ड्राई टाइप बैटरीज है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, आप सबको पता है, एसएमएफ बैटरी, सील्ड मेंटेनेंस फ्री। ठीक है, उस बैटरी में ना आपको पानी डालना है, ना उस बैटरी के टर्मिनल्स को बार बार क्लीन करना होता है, ओपन करना होता है। तो वो बैटरी मेंटेनेंस फ्री होती है, इसलिए उनको यूज करते हैं। अदरवाइज जो इंडस्ट्री में आप कभी देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, वो लोग जो आपका पानी वाली जैसे को बैटरी आप बोलते हो, लेड एसिड बैटरीज, वो बैटरीज यूज करते हैं। उनकी 10 साल लाइफ होती है, और उसमें क्या है, बस पानी उनको रेगुलर फिल करना होता है हर 3-4 महीने में, 6 महीने में उसमें। बट कुछ सर उनका कुछ ये तो होता होगा ना, जैसे कि बहुत ज्यादा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ है, जैसे लीड एसिड बैटरी है, फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या एसएमएफ वाली के ज्यादा रहते हैं, तो कुछ वजह होगी ना, इस वजह से यूज नहीं, नहीं करते इंडस्ट्री में। एक्चुअली ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप उस बैटरीज को कितना वोल्टेज दे रहे हो। अभी 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको आप 14 वोल्ट 15 वोल्ट दे दोगे तो ऑब्वियसली वो फटेगी फटेगी, बल्ज हो जाएगी। तो हम्म। वो एसएमए बैटरी है या लेड एसिड है या निकल कैडमियम है, कैसी भी बैटरीज हो, उनको वोल्टेज उसको फिक्स देना होता है, उसकी चार्जिंग फिक्स करनी होती है 10% के हिसाब से। तो यदि ज़्यादा दोगे तो डेफिनेटली वो फटेगा ही फटेगी। बैटरी में आईआर टेस्ट क्या होता है? आईआर मीन्स होता है इम्पीडेंस रेजिस्टेंस टेस्ट। तो आपका बैटरी का क्या होता है कि कोई भी बैटरी है, 100 AH 65 AH 150, इन बैटरीज के अंदर ना एक इम्पीडेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि भाई यदि 100 AH की बैटरी है तो लगभग उसका जो इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे तो लगभग 3.5 मिली ओम के आसपास दिखाएगा। यदि वो जैसे अब आप सबको पता है रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपके एम्पियर को मींस इसको एम्पियर को ब्लॉकेज करता है। तो ऑब्वियसली आपके जो बैटरीज है वो शॉर्ट या ओपन होने के चांस बढ़ जाते हैं, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी कनेक्टिविटी लूज होती जाएगी इंटरनली। तो इसलिए उसको आईआर टेस्ट करते रहते हैं कि हाँ भाई 100 AH की बैटरी है, 3.5 मिली वोल्ट दिखा रहा है, सॉरी मिली ओम दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। यदि मान लो बढ़ गया 4 या 5 या 6 हो गया, तो उसको आप रिमूव कर दो, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगी बैटरी। हम्म। सर गुड यूपीएस इवनिंग को प्रदीप प्रिंट सर, करने के पुष्पेंद्र लिए सर। क्या करते हैं? हाँ जी। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र सर, प्रदीप सर गुड इवनिंग एंड ऑल सर। ऑफ यू फ्रेंड। सर मेरा 3 क्वेश्चन था जो इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था, जी। जो मैं लिख के रखा था। जी, पहला तो एक आप बता दिए, अभी मैं सुना, अभी ज्वाइन हुआ था, एसएमएफ सील्ड मेंटेनेंस फ्री, और बैटरी क्या होता है वो तो सर आपने बता दिया, थैंक यू। और दूसरा सर, रिले का फंक्शन क्या है आईपीएस में? क्या और चीज? तीसरा है पावर सर्ज क्या होता है? सर्ज ओके। मीन्स तो हम देखते हैं बढ़ा, इंक्रीज, तो इसमें पावर बढ़ाना मीन्स, ठीक है, और तो तीसरा? ये दोनों है, एक एक तो आप बता दिए एसएमएफ सेल अच्छा, दो मेंटेनेंस है, फ्री। ठीक है। तो जी पावर सर्ज बेसिकली आपको पता है क्या होता है कि जब आपका आपकी मतलब नॉट फॉर यूपीएस, किसी भी पावर सप्लाई में आप देखेंगे कई बार क्या क्या करते हैं, आप चेक करोगे इसकी वेवफॉर्म चेक करेंगे, तो क्या होता है कि आपका नॉर्मल एक वोल्टेज है, ठीक है, टू मान लो 230 वोल्टेज है जो नॉर्मल घर में आता है, हाउस होल्ड सप्लाई है 230। सडनली कई बार क्या होता है बैक एंड पे कुछ लाइक ब्रेकर बार बार मेंटेनेंस हो रहा है, या कुछ भी आपके पावर सप्लाई में एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है सडनली वोल्टेज राइज कर जाता है, 240 की जगह 450 आ जाता है। कई बार आपने सुना होगा ना, घर के बल्ब फूट गए, इक्विपमेंट उड़ गया, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा आ जाता है। लोग पहले वोल्टेज जी रेगुलेटर लगाते थे, याद होगा, एसी में, फ्रिज में। जी 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 करेक्ट। सर। सो वो जो वोल्टेज आपका राइज करता है ना, बढ़ता है, उसको बोलते हैं हाँ पावर सर्ज। और नहीं, हाँ यूपीएस में उसी पावर सर्ज को बचाने के लिए जो मैंने अभी डिस्प्ले थोड़ा निकालेंगे। पहले शुरू में बताया था, एक स्नबर सर्किट लगता है जो उस पावर सर्ज को ब्लॉक कर लेता है इनपुट में।
नाम क्या बोले थे, एक बार से रिपीट कर देते हैं। स्नबर सर्किट, SNUBBER, स्नबर। स्नबर सर्किट, हाँ, ओके। ये आपके पावर सर्ज को ब्लॉक करता है। सर एक वो रिलेज का फंक्शन यूपीएस में, यूपीएस में रिलीज नहीं होती है ज्यादा। सर पूछ, कोई ऐसा रिले होता है क्या, वो ऐसा पूछा क्या सर? यूपीएस में रिले नहीं होते। जैसे वोल्टेज वगैरह बढ़ाना घटाने का कोई फंक्शन है रिलेज का? वो एक्चुअली जो यूपीएस के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीसीबीज कार्ड लगे होते हैं। जैसे रेक्टिफायर को ऑपरेट करना है तो रेक्टिफायर कार्ड होते हैं। अब कई कंपनियों ने अपने अलग नाम या प्रोडक्ट मॉडल नंबर उसके बना रखे हैं। इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए इन्वर्टर कार्ड है, बैटरी को ऑपरेट करने के लिए बैटरी कार्ड या डीसी कार्ड है, ठीक है। स्टैटिक स्विच को ऑपरेट करने के लिए स्टैटिक स्विच कार्ड है। तो इनसे क्या होता है कि जैसे अभी आपका रेक्टिफायर है, आपको पता है कि मेरे को 500 वोल्ट रखना है रेक्टिफायर का डीसी वोल्टेज। तो उसको कम ज्यादा करने के लिए उसमें छोटे छोटे पोटेंशियोमीटर होते थे पहले। अभी आजकल तो सारा काम लैपटॉप से करते हैं इंजीनियर्स, अभी एडवांस यूपीएस आ गए हैं, तो उससे हो जाता है। तो ऐसा रिले नहीं है कोई स्पेशली। ओके, थैंक यू सर। एक बाईपास रिले यूज होती है ना सर? नहीं राजू, अभी तो कहीं यूज नहीं होता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे कहीं पे रिले यूपीएस के अंदर। अच्छा, नहीं ये हमारे यहाँ ये एक बार इंसिडेंट हो चुका है कि बाईपास रिले ना स्टक हो गई थी, तो उस वजह से यूपीएस पुराना है उसका इमर्शन का, वो काफी ओल्ड है, तो मे बी उनमें हो जो काफी ओल्ड है वो। दोनों, क्योंकि रिले होता नहीं है, स्टैटिक स्विच होता है, रिलेज नहीं होते हैं उसमें। अच्छा हम्म। सर, कुछ डेटा सेंटर के बारे में यदि आपको कोई नॉलेज हो तो बताएं, जैसे कुछ चीजें क्योंकि वो आप बड़े डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं जिसमें आपका ऑफिसों के छोटे मोटे होते हैं, जैसे बड़े डेटा सेंटर में ध्यान देने वाली बात है कि ये थोड़ा इस बारे में राजू, कोई पूछ सकता है। डाटा सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पुष्पेंद्र भी एक एक्सपर्ट हैं डाटा सेंटर की, 2-3 लोगों को और ऐड ऑन करके ना उसका अलग से टॉपिक करेंगे। आज हम यूपीएस पे ही ओके बात करेंगे, कल हम डाटा सेंटर पे आराम से बात करेंगे, कोई इशू नहीं। ओके सर, ओके। अपने और भी ना टॉपिक जो हैं वो रख लो कि क्या-क्या टॉपिक हम रख सकते हैं। तो मेरे पास कोई एक्सपर्ट है या आप किसी एक्सपर्ट को जानते हो, जैसे डीजी के लिए है या पैनल के लिए कोई एक्सपर्ट है, हम उसको ग्रुप में ऐड ऑन कर लें। जैसे आज पुष्पेंद्र जी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जी जी। मे बी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सब लोगों के लिए। और मैं कोशिश करूँगा जो हमारा ये डिस्कशन है, इसको मैं यूट्यूब वगैरह पे पब्लिश कर सकूँ, मे बी पॉसिबल हुआ तो। ताकि जो नॉलेज है, जो ये दे रहे हैं, वो बहुत थाउज़ेंड्स लोगों तक पहुँच सके। सर, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नॉलेज दे रहे हैं रियली। सर, कुछ सर सवाल तो पुष्पेंद्र ऐसे हैं सर, जो हमने। हेलो सर। हाँ जी दीपक। सर बोल रहे थे मस्ट, मतलब कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते जो, हाँ ये इंटरव्यूअर आप तो जानते ही हैं, तो यूपीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप टेक्निकल एग्जीक्यूटिव या इंजीनियर के लिए पोस्ट में ये आपको पूछा अभी जाता दीपक, है। जितना हम अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं इनमें से कम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई पूछ ही लेगा। जी जी। नहीं, जैसा एक हो ना कि हाँ यूपीएस ऐसे, अब आप एग्जीक्यूटिव या शिफ्ट इंजीनियर के लिए जाए तो कोई ये नहीं पूछता कि यूपीएस क्या है, एचवीएससी सिस्टम क्या है, या डीजी क्या है, तो उस। नहीं, यूपीएस के लिए बेसिकली यही एक पूछा जाता है, यूपीएस कितने टाइप के होते हैं, है ना। और लाइक आपका बैकअप कितना होगा, किस यूपीएस का कितना होगा, तो वो सब कैलकुलेशन डिपेंड है। बट बेसिक बेसिक थंब रूल्स मैंने अभी बताए थे शुरू में कॉल पे। हम्म, हम्म। जो एक इसके अंदर जो ब्रेकर लगता है, एक बैटरी के अंदर ब्रेकर लगता है और एक नॉर्मल ब्रेकर हमारा होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है या सेम ही होते हैं? इसमें क्या है एक्चुअली ब्रेकर में कि जो बैटरी का ब्रेकर है वो नॉर्मली एमसीसी भी होता है। जो डी जो कि डीसी ब्रेकर होता है उसको डीसी ब्रेकर ही बोलते हैं, और स्पेशली वो डिजाइन होता है
आप नॉर्मल एमसीसीबी नहीं लगा सकते उस पे, मतलब इट्स काइंड ऑफ एमसीसीबी बट वो डीसी ब्रेकर होता है बेसिकली, तो स्पेशल डिजाइन होके आते हैं वो। ओके ओके। सर कई बार ना जैसे कि हमारा बैटरी बैंक होता है जिसे रैक पे रहता है ना, उस रैक में कई बार जो है टेस्ट से करंट शो करता है। वो हम्म। मतलब किस लिए करता है और उसको हम कैसे अर्थ करके उसको हटा सकते हैं क्या? करेक्ट। सो आकाश, इसमें सबसे पहली चीज, जैसे यदि आपको रैक में आपको करंट शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ना अपनी बैटरियां चेक करवानी है। कहीं से कोई ना कोई बैटरी लीक हो सकती है, बहुत बारीक लीक होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि आपका जैसे उसका अंदर का लिक्विड ना बह के उस पे आपके रैक पे टच करता है, तो वो बैटरी फ्यूचर में कभी फट भी सकती है, किसी को नुकसान भी, हेल्थ हजार्ड भी हो सकता है, कर शॉक भी लग सकता है। तो आपने बैटरी चेक करनी, कई बार हेयर लाइन क्रैक होते हैं बैटरीज में, जिसकी वजह से वो पता नहीं चलता, बट उसका लिक्विड बैग के टच करता है और देन वो जब भी आप लाइक रैक टच करोगे तो आपको करंट लगता है। सेकंड, आपके रैक हैं जो, उनको हमेशा पेंटेड होने चाहिए। नॉर्मली आपने देखा ब्लैक कलर से होते हैं, तो उनको हाँ जी, पेंट हाँ जी। करवाते रहना चाहिए, मतलब हर 3-4 साल बाद एक बार उसको पेंट करवा दो। और आपको जितने भी ओपन पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे पेंट उधड़ गया है कहीं पे, या फिर आपका आप कहीं देख रहे हो कि जैसे नट बोल्ट्स टच हो रहे हैं बैटरी के, तो वो नहीं होना चाहिए। इंसुलेटेड रखना चाहिए हमेशा आपके रैक को। जो आपका बैटरी जिस पे रखा होता है, जो रैक होता है हाँ जी। बेसिकली, उस रैक में ना नीचे प्लास्टिक की शीट आप बिछा सकते हो, ताकि पहले लोग लकड़ी रख देते थे, बट वो प्लास्टिक शीट बिछा दो तो उससे बेस्ट है कि वो कभी रैक को डायरेक्ट टच नहीं करता है नीचे से सरफेस से। सर एक सवाल है, जैसे मैं अपनी साइड की बता रहा हूँ। जी। हमारे यहाँ क्या है कि एक सर्वर के लिए एक सेपरेट यूपीएस लगा है जो कि 20 kV का है। तो हम्म। उसका जो बाईपास जो सप्लाई है ना, हमने एक हमारे पास और है 40 केवी के, उनके आउटपुट से, यानी कि 20 kVA का जो सर्वर के लिए है, तो हाँ। बाईपास जो सप्लाई नहीं वहां से कनेक्ट की है, यानी कि यूपीएस की आउटपुट जो रॉ जानी चाहिए थी वहाँ बाईपास पे यूपीएस की करेक्ट। वो यूपीएस सप्लाई जा रही है। तो करेक्ट। ये जी। हाँ, इसमें क्या है राजू, आपका यूपीएस में जैसे मैंने बताया कि बेसिकली इनपुट दो होती हैं, एक इनपुट सप्लाई, एक बाईपास सप्लाई। ठीक है। करेक्ट। अभी नॉर्मली आपने इनपुट में क्या किया, रॉ पावर दिया, वो अंदर डीसी में कन्वर्ट हुआ और डीसी का एसी हुआ, देन आउटपुट आपका एसी मिल गया। जी। जो दूसरा उसमें सप्लाई आती है यूपीएस में इनपुट में, जिसको हम बाईपास सप्लाई बोलते हैं, उसमें आप रॉ सप्लाई डाल सकते हो। यदि आपका यूपीएस ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसमें आप किसी दूसरे यूपीएस की सप्लाई डाल सकते हो, या कोई भी जी। दूसरा सोर्स जो स्टेबल है। अभी ओके। मैंने कई ऐसे यूपीएस भी देखे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, कि उनके पास क्या होता है कि दो अलग अलग जगह सप्लाई आती है, एक हरियाणा बोर्ड से आ रही है, एक यूपी बोर्ड से आ रही है। और उन्होंने क्या ओ, किया, यूपी बोर्ड को मेंस में डाल दिया, ठीक है, मेन इनपुट सप्लाई में, और हरियाणा बोर्ड वाली सप्लाई को डाल दिया उन्होंने बाईपास पे। तो एक साथ दोनों ओ, बोर्ड की तो सप्लाई कभी फेल होगी नहीं। अच्छा, ये करेक्ट। तो बहुत अच्छा तो आइडिया है। हाँ, तो सेम वे आप नीचे इनपुट में रॉ पावर डाल दीजिए, बाईपास पे किसी और यूपीएस से सप्लाई दे दीजिए, कभी ट्रिपिंग नहीं होगी। सेफ्टी फैक्टर से काफी बड़ा बैकअप है आपके पास। हाँ। बिल्कुल। अगर कई बार क्या होता है कि हमारी एक आध बैटरी खराब हो जाती है और तुरंत हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होता नहीं कि नई बैटरी ला सके, तो उस कंडीशन में कैसे चला सकते हैं सिस्टम को? उसको लगे रहना देना चाहिए, हटा के फिर उसको पास थ्रू करके दूसरी बैटरी से कनेक्ट करके चलाना चाहिए? करेक्ट। तो इसमें क्या होता है प्रदीप जी, लाइक आपकी जो यूपीएस है ना, आप देखेंगे जैसे आपका 40 वोल्ट, सॉरी 40 बैटरी का यूपीएस है, ठीक है, उसमें 40 बैटरी लगी हुई है। अब यूपीएस क्या होता है, मिनिमम एक उसका सर्टेन वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज। 40 बैटरी के हिसाब से यदि मैं बात करूं, जैसे 12 वोल्ट के हिसाब से बात करता हूँ, 12 दूनी 24, 1248। 240 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 240 वोल्ट उसमें जनरेट होता है। लेकिन आप यूपीएस का जो मिनिमम लेवल देखेंगे डीसी का, वो अप्रोक्स 200 वोल्ट पे चल जाएगा। 200 वोल्ट यानी कम से कम 40 वोल्ट आप कम कर सकते हो। यानी 40 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट के हिसाब से देखो तो कम से कम 3 बैटरी आप उसमें से आराम से निकाल सकते हो। तो आपका यूपीएस 40 की जगह 37 बैटरी या 36 बैटरीज पे भी काम करेगा। तो आप 3 बैटरी आपकी खराब हुई, कोई भी 3 बैटरी निकाल दो, उससे कम हुई तो फिर आपको
इमीडिएटली अरेंज करना पड़ेगा। बट सर इसको बिना इंजीनियर के हेल्प के नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि कुछ वो कॉन्फ़िगर करते हैं अपने लैपटॉप से, क्योंकि ऐसा मेरे बिल्कुल मेरे हुआ है। आजकल वही बता रहा हूँ, आजकल ये जो यूपीएस है ना, इनकी सबकी कंट्रोलिंग थ्रू लैपटॉप दे दी है उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से। सो थोड़ा सा करेक्ट। डिफिकल्ट हो गया है। और ऑल दो वैसे भी यूपीएस हाँ को सभी लोग ओईएम को या वेंडर को दे के हाँ, रखते ही हैं ओईएम। एएमसी में। जी 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 जी। तो अपनी हाँ तरफ से कभी बिल्कुल भी सर। ट्राई मत करें। हाँ हाँ बिल्कुल ना, मेरे यहाँ हुआ है, 2 बैटरी हमने निकाल दी थी। बट वो हम्म, हमसे हम निकाल तो देंगे, बट वो चल नहीं पाएगा यूपीएस, वो कुछ लैपटॉप से क्या पता नहीं कुछ करते हैं, सेटिंग करते हैं, बोलते हैं इतने पे इतना यूज करना है, ऐसा कुछ करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हम्म, मेरी 2 बैटरियां खराब हो गई, ठीक है, 40 बैटरियां थी जो 2 खराब हो गई। मैंने इंजीनियर जी। का वेट नहीं किया या मेरा सिस्टम एएमसी में नहीं है, तो मैंने वो 2 बैटरी निकाल दी। अब आप उसका वोल्टेज तो सेट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंजीनियर ही कर सकता था अपने लैपटॉप से। करेक्ट तो करेक्ट। अभी जब उन अभी आपके पास बची 38 बैटरीज। आपका जो जब आप उसको डीसी वोल्टेज दोगे तो उन 38 बैटरी के हिसाब से देना चाहिए था। लेकिन आपने हाँ, सेट तो किया नहीं है, तो आपकी बैटरीज को जो डीसी वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है 40 वोल्ट, 40 बैटरियों के हिसाब से। 40 के तो हिसाब से, ऑब्वियसली करेक्ट। जहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है उसको आप 13 वोल्ट दे रहे हो, है ना। तो वो सिस्टम आपकी कुछ बैटरियां ये देखे, कुछ गड़बड़ है बिल्कुल आपकी बैटरियां सिस्टम। बल्ज हो हम्म जाएंगी कुछ दिनों में, हम्म। फैलेंगी। आपको हो सकता है फट भी जाए, क्योंकि आप ओवर वोल्टेज दे रहे हो बेसिकली। तो इसलिए हमेशा यस। इंजीनियर को बोल के उसके सामने करवाना चाहिए चीजें। सर यूपीएस में अर्थ फॉल्ट आ जाए तो क्या करना चाहिए और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूपीएस पे? यूपीएस में बेसिकली अर्थ फॉल्ट आता नहीं है क्योंकि जी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यूपीएस में बेसिकली केवल 2 अर्थ लगे होते हैं, एक आपके न्यूट्रल का, एक बॉडी अर्थ। तो उसमें अर्थ फॉल्ट करके ऐसा कोई मतलब ये जनरेट नहीं होता अलार्म। सर कभी कभी बैटरी का जो ब्रेकर होता है होल्ड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है सर? बैटरी के ब्रेकर में सिंपल एक ही फंडा होता है कि लाइक होल्ड इन द सेंस कि जैसे आप 2 चीजें हैं। एक तो उसमें एक कंट्रोलिंग वायर आती है यूपीएस से, ठीक है, तो जी वो चेक करनी होती है कंट्रोलिंग वायर कि एक्चुअल में जी एनओएनसी बनाती है। सिंपल है, वो एनओएनसी बनाती है, बट लाइव पे जी उसको नहीं कर सकते आप। तो एक तो वो है। सेकंड थिंग, आपका जो बैटरी ब्रेकर है उसके अंदर एक कॉइल होती है, अंडर वोल्टेज कॉइल। उसको जी रिमूव करके देन आप बैटरी को एज अ आइसोलेटर यूज कर सकते हो। आइसोलेटर की तरह बस ऑन ऑफ होगा, ट्रिप नहीं होगा फिर। जी। एनी अदर क्वेश्चन? तो सभी लोगों की क्वेश्चन अभी खत्म हो गए होंगे, क्योंकि मे बी अराउंड 1 आवर का सेशन होने वाला है। अगर हाँ, किसी का कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम क्विट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर रख सकते हैं हम। एक ही दिन सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद भी नहीं रहेंगे या कुछ कंसर्न हो सकता है, तो नेक्स्ट वीक रख सकते हैं। अगर किसी का कुछ है क्रिटिकल तो 5 मिनट में पूछ के फिर हम एंड करेंगे कॉल का। नहीं सर ने सारे जो आंसर बड़े अच्छे तरीके से समझाए, रियली। तो थैंक यू सर, रियली आपने सारे सवाल एकदम अच्छे तरीके से बताए। सर कोई ऐसा इस जो चार्ट हो रही है ये रिकॉर्ड करने का कोई वो है इस पे टेलीग्राम पे? मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, अभी टेस्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ रिकॉर्ड होता है तो मैं पब्लिश कर दूंगा इसको। तो ठीक भाई है, ओके, इसको थैंक ना नोट डाउन कर लिया करो, जो सवाल आपको डाउट लग रहे हैं ना, मैं तो हमेशा लेके बैठता हूँ कॉपी। यू। जी जी, एक्चुअली ऐसे टाइम में होता है, क्या बताए, खाना भी बनाना मैं होता है क्या। मैं आपको शेयर कर दूँ, तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक। सर रिकॉर्डिंग होगा तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर। मैं अपलोड कर दूंगा, अगर होगा हो सकेगा तो शेयर कर दूंगा, या अपलोड हो सकेगा तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा 2-3 पार्ट करके, क्योंकि जी करीब जी ये 50 मिनट से ऊपर का डिस्कशन हमारा हो चुका है, 52 मिनट्स का हो चुका है। जी। ओके सर, ओके। पुष्पेंद्र जी, मैं सब लोगों की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूं कि आपने अपना ये कीमती समय हम लोगों को दिया,
एक बहुत अच्छी नॉलेज थी जो हम लोगों ने आज प्राप्त की आपके द्वारा, और सब लोगों ने अपनी स्किल में कुछ न कुछ ऐड किया है, और फ्यूचर बिल्कुल में भी हम आपकी हेल्प लेते रहेंगे। आप सारे ग्रुप्स में हमारे अवेलेबल हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट आज जो स्पेशल सपोर्ट है उसके लिए आई एम अगेन सेइंग थैंक यू टू यू। और जो बाकी मेंबर्स हैं सबकी तरफ से हमेशा आपके लिए हम सपोर्ट में रहेंगे। कभी भी कुछ रहता है तो प्लीज लेट अस नो, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू प्रदीप जी, इस बहाने इतने सारे लोगों से मिला, नए नए क्वेश्चन थैंक मेरा भी रिकॉल हो गया, काफी दिन हो गए थे, भूल गया था ये चीजें। ये आप तो सर मास्टर हैं। ओके सर, ओके। यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, प्रदीप सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, बाय, गुड नाइट। ओके।